Hello, dear readers. We are going to discuss today's editorial. The editorial is Europe's Predicament, Difficult Situation. जो मुश्किल स्थिति होती है उसको हम बोलते हैं प्रेडिकामेंट. सो यूरोप की जो मुश्किल स्थिति है, कठोर परिस्थिति है, इन द न्यू यूएस रशिया फ्रेंडशिप, जो यूएस और रशिया की नई फ्रेंडशिप हुई है, दोस्ती हुई है, उसके परिप्रेक्ष्य में, इन कंटेक्स्ट दैट. एक्चुअली आप समझ ही गए होंगे कि दिस एडिटोरियल इज़ अबाउट द आफ्टर मैथ ऑफ द अलास्का, जो समिट हुई अलास्का में, जो शिखर सम्मेलन हुआ. उसके बाद व्हाट इज़ द पोजीशन यह हुई कि यूएस और जो रशिया है उनमें दिख रहा है कि फ्रेंडशिप हो रही है, और इसमें जो यूरोप है वो अलग थलग महसूस कर रहा है, उसकी जो मुश्किल है वो उसको दरपेश हो रही है. सो दैट इज़ दिस एडिटोरियल इज़ अबाउट दैट. तो इसमें हमने क्या देखा है कि यूरोप की जो प्रेडिकामेंट है, प्रेडिकामेंट मीन्स मुश्किल स्थिति, कठोर परिस्थिति है, जो उसकी कठोर परिस्थिति में है इन द न्यू यूएस रशिया फ्रेंडशिप. ओके, नाउ ओवर टू द टेक्स्ट. द अलास्का समिट बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड व्लादिमीर पुतिन. सो इनके बीच ये जो समिट हुई, शिखर सम्मेलन हुआ ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच, हैज़ लिटरली मीन्स सचमुच, वास्तव में, हैज़ लिटरली डिस्टर्ब्ड यूरोप. उसने सचमुच ही यूरोप को अशांत कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है. सो अलास्का में ये जो समिट हुई ट्रंप और पुतिन के बीच, उसने क्या कर दिया है, यूरोप को डिस्टर्ब कर दिया है. द यूरोपियन यूनियन finds itself increasingly vulnerable. Vulnerable means कमज़ोर, वीक. जो यूरोपियन यूनियन है वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही है. उस शिखर सम्मेलन के बाद कमज़ोर किस तरह से महसूस कर रही है? पॉलिटिकली आइसोलेटेड. उसको महसूस हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन को, क्योंकि यह पॉलिटिकली क्या हो गया, अलग थलग जो है यूरोपियन यूनियन होगी, अलग थलग होगी, एंड इकोनॉमिकली स्ट्रेन्ड. और ये जो है आर्थिक रूप से क्या होगी, स्ट्रेन्ड होगी. स्ट्रेन्ड का मतलब तनावग्रस्त. जो स्ट्रेन शब्द होता है ना, स्ट्रेन, एक तो इसका स्ट्रेन का मतलब होता है कोई धब्बा वगैरह किसी चीज़ पे लग जाता है ना, दैट इज़ स्ट्रेन. एक स्ट्रेन का मतलब होता है स्ट्रेस. तो आर्थिक रूप से वो उनके ऊपर क्या है, तनावग्रस्त है, आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली, राइट. सो दिस इज़ द आफ्टर मैथ ऑफ द अलास्का समिट. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड्स. फॉर डेकेड्स, दशकों से, कई दशकों से क्या पोजीशन थी? नाटो एंड यूएसए बैकिंग वर द पिलर्स ऑफ यूरोप्स सिक्योरिटी. एक्चुअली क्या था कि एक तो नाटो, दूसरा यूएस का जो बैकिंग है, समर्थन है, यूएस की जो सपोर्ट है, ये यूरोप की सिक्योरिटी के लिए पिलर्स थे. नाटो और जो यूएस की सपोर्ट है, ये यूरोपियन जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसके लिए क्या थे? ये पिलर्स, आधार स्तंभ थे ये. मतलब दिस वाज द बेसिक थिंग, मेन थिंग. बट लेकिन अब क्या हुआ? बट ट्रम्प्स पुश फॉर ए क्विक पीस डील इन यूक्रेन. लेकिन ये जो है ना, ट्रंप ने जो इसको है जल्दी शीघ्रता से ये हो जाए, शांति का समझौता हो जाए यूक्रेन में, उसकी जो कोशिश है, पुश फॉर ए क्विक पीस डील इन यूक्रेन, उसने क्या कर दिया? हालांकि ये जो कोशिश है, इवन इफ टिल्टेड टूवर्ड्स मॉस्को, हालांकि ये मॉस्को की तरफ झुकी हुई है, मतलब उसका जो झुकाव था वो किस तरफ था? मॉस्को की तरफ था, मतलब रशिया की तरफ था. ये शो करता है, जे ट्रम्प का जो पुश फॉर ए डील इन इवन इफ टिल्टेड टूवर्ड शोज अमेरिकाज, ये शो करता है, शोज अमेरिका इज़ नाउ इन्फ्लुएंस्ड बाय. अब ये जो अमेरिका है ना,
अब ये प्रभावित है, इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस का मतलब अब ये प्रभावित है, किस चीज़ से प्रभावित है? अमेरिका फर्स्ट डॉक्ट्रिन। जो अपने ट्रंप है ना, मिस्टर ट्रंप बार बार कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। सो उसका जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन मीन्स सिद्धांत, जो अमेरिका फर्स्ट का सिद्धांत है, अब उससे प्रभावित है जो पॉलिसीज़ है यूएसए की, ना कि इस बात से कि नॉट यूरोपियन कंसर्न्स, यूरोप की चिंताओं से नहीं है, उनको यूरोप की अब कोई चिंता नहीं है। देखो अगर हम पीछे भी कुछ देखें, ज़्यादा लंबा नहीं, मतलब ट्रंप के आने के बाद हम देख रहे हैं कि यूरोप से अपने हाथ पीछे खींच रहा है। वो कह रहा है कि नाटो में मैं क्यों कंट्रीब्यूट करूँ ज़्यादा पैसा, अमेरिका, वाई शुड अमेरिका, राइट। तो पहले क्या होता था कि यूरोप और यूएसए तो मतलब ये एक होते थे, लेकिन अब क्या है कि यूरोप को लग रहा है कि नहीं, अब अमेरिका को हमारी चिंता नहीं है। अमेरिका का एक ही डॉक्ट्रिन बन गया, सिद्धांत बन गया, दैट इज़ अमेरिका फर्स्ट। ओके, चलो इसके बाद क्या हुआ, इसका जो अफेक्ट है, हम लेट्स सी। यूरोप्स बिगेस्ट वीकनेस, यूरोप की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है ना अब, दैट रिमेन्स एनर्जी। वो तो ऊर्जा है, ऊर्जा बनी हुई है। ऊर्जा का मतलब ऑयल, गैस, क्योंकि यूरोप को ये चाहिए, उसको ये सारा कुछ रशिया से सस्ता मिल रहा था, लेकिन जब सैंक्शन लगे कि रूस से नहीं खरीदना, अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ कि यूरोप को मतलब दे आर इन ट्रबल सिंस द यूक्रेन वार। तो यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है, वार, तब से लेकर अब तक, इट हैज़ ट्राइड, यूरोप ने कोशिश की है टू कट रिलायंस ऑन रशियन ऑयल एंड गैस, कि ये जो रशिया का तेल है, रशिया की जो गैस है, उस पर जो इसकी निर्भरता है, रिलायंस है, रिलायंस मीन्स निर्भरता, उसकी जो डिपेंडेंस है वो उसको कम करने की कोशिश कर रहा है, राइट। बट एट द कॉस्ट ऑफ हायर बिल्स एंड वीकर इंडस्ट्री, लेकिन ज़्यादा बिल और कमज़ोर इंडस्ट्री की कीमत पर। मतलब यह है कि जब रशिया से तेल नहीं खरीद रहा, जो उसको सस्ता मिलता था, अब वो दूसरे देशों से खरीद रहा है, तो अल्टीमेटली उसको क्या कीमत देनी पड़ रही है? उसको कीमत देनी पड़ रही है उसका ऑयल का बिल, ऑयल और गैस का बिल बढ़ रहा है, उसकी जो इंडस्ट्री है इसके कारण कमज़ोर हो रही है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, ये सारा कुछ हो रहा है। ओके, इफ़ वाशिंगटन रिलैक्सेस सैंक्शंस, अगर अमेरिका, मतलब वाशिंगटन मीन्स अमेरिका, अगर सैंक्शंस में ढील भी दे देता है, प्रतिबंधों में ढील भी दे देता है, एंड मॉस्को फाइंड्स न्यू बायर्स, अगर ढील देता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि मॉस्को नए कस्टमर्स अरेंज कर लेता है, वो ढूंढ लेता है नए कस्टमर्स, नए बायर्स, तो यूरोप कुड बी स्टक विद एक्सपेंसिव एनर्जी। तो यूरोप क्या हो सकता है कि यूरोप फंस सकता है। किस चीज़ में फंस सकता है? उसको एनर्जी महंगी मिलेगी, एक्सपेंसिव मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि ये जो रशिया है वो नए कस्टमर ढूंढ लेगा, राइट। तो इसका मतलब इसका जो अफेक्ट है वो क्या होगा, इसके जो कंपटीटर्स हैं यूरोप के, कुड गेन चीपर सप्लाईज, तो उनको जो सप्लाई मिलेगी वो चीपर मिलेगी। सो दैट विल बी ए टफ कंपटीशन फॉर यूरोप, वो यूरोप के लिए एक टफ कंपटीशन होगा। तो ये रशिया के लिए विन विन सिचुएशन है, और यूरोप के लिए दिस इज़ लूज लूज सिचुएशन। नेक्स्ट इज दिस समिट हैज़ आल्सो वाइडन्ड रिफ्ट्स विद इन यूरोप। अब पता है कि अब तक हमने देखा कि ये जो यूरोप है उसको क्या हो रहा है, उसको फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली लॉस हो रहा है, राइट। लेकिन इसके अलावा क्या हो रहा है, ये जो शिखर सम्मेलन है ना, इसने जो यूरोप में रिफ्ट बढ़ा दी है और चौड़ी कर दिया। रिफ्ट मीन्स दरार, कि यूरोप यूनियन में भी दरार आनी शुरू हो गई है। अब क्या है, जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, अब उनका क्या है, फियर रशिया, वो असल में रशिया से डरते हैं। जबकि वाइल सम कंट्रीज़ लाइक हंगरी हैव हिंटेड एट रिन्यूइंग टाइम्स फॉर इकोनॉमिक रिलीफ, लेकिन कुछ देश हैं जैसे हंगरी है,
उन्होंने यह हिंट दिया है कि हम हो सकता है कि रशिया के साथ अपने जो रिलेशंस हैं वो रिन्यू कर लें, उनका नवीनीकरण कर लें और रिन्यू कर लें ताकि उनको कोई आर्थिक राहत मिल सके। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि 1991 तक क्या होता था कि देयर वर टू सुपर पावर्स, अमेरिका और रशिया, दो सुपर पावर्स होती थी, राइट। तो ये जो कम्युनिस्ट कंट्री हैं वो किस तरफ होते थे? रशिया की तरफ। जो कैपिटलिस्ट कंट्री हैं वो किस सुपर पावर की तरह होते थे? यूएसए की तरफ, राइट। और जो यूरोप है उसमें ज़्यादातर जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो पूर्व के देश हैं, वो रशिया के साथ खड़ते थे। अब उसी तरह से हंगरी पहले जिसका अलाई था रशिया का, हंगरी जो है वो रशिया का अलाई था, जैसे हंगरी था, चेकोस्लोवाकिया था, ठीक है, और मतलब ऐसे देश थे। ये सारे के सारे जो कंट्री हैं, नॉर्थ कोरिया था, राइट, और मतलब सिर्फ यूरोप में नहीं, उसके अलावा बाहर भी बहुत सारे कंट्री थे, क्यूबा था। तो ये कंट्री इसके अलाइज थे रशिया के। वो कह रहे हैं कि हम इसको रिन्यू कर सकते हैं, रशिया के साथ जो संबंध है उनको हम रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा फिर से हम उनके साथ जा सकते हैं ताकि उनको क्या मिले? इकोनॉमिक रिलीफ मिले। तो इसका अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होता है कि जो यूरोप की कंट्री हैं उनमें क्या हो रही है? रिफ्ट हो रही है, उनमें दरार पड़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो कंट्री है, जर्मनी एंड फ्रांस स्ट्रगल टू होल्ड द यूरोपियन यूनियन टुगेदर। ये जो हैं जर्मनी और फ्रांस है, ये कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन को इकट्ठा रखा जा सके। बट लेकिन यूनिटी इज़ फ्रेइंग। ये जो यूनिटी है ना, ये तो कमज़ोर हो रही है। फ्रे का मतलब टूट रही है या कमज़ोर हो रही है। कब कब कमज़ोर हो रही है? जस्ट व्हेन इट इज़ मोस्ट नीडेड, जबकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस यूनिटी की, इस एकता की यूरोप में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब ये यूनिटी क्या हो रही है? कमज़ोर हो रही है। ओके, नेक्स्ट इज़ द अलास्का समिट में मार्क ए टर्निंग पॉइंट। तो इन सभी बातों से क्या दिख रहा है? व्हाट वी आर सीइंग कि ये जो शिखर सम्मेलन है, अलास्का शिखर सम्मेलन, ये टर्निंग पॉइंट, ये क्या साबित होगा? एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा ये, राइट। तो टर्निंग पॉइंट मीन्स एक महत्वपूर्ण मोड़ आएगा इसमें, हो सकता है इट में टेक टर्न। और कौन सी टर्न? सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण। while the USA and Russia explore the possibilities of cooperation, जो कोऑपरेशन है इनमें, जो सहयोग है रशिया और अमेरिका में, ये उस कोऑपरेशन की पॉसिबिलिटीज़, संभावनाएं एक्सप्लोर कर रहे हैं। उन संभावनाओं को क्या कर रहे हैं? खोज रहे हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। रशिया और यूएसए वो कोऑपरेशन की जो संभावना हो सकती है उसका वो तलाश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? यूरोपियन रिस्क्स, जो यूरोप के रिस्क हैं, जोखिम है, उस यूरोप है, उसको क्या रिस्क है? उसको किस चीज़ का जोखिम लगता है? बिकमिंग द वीकेस्ट प्लेयर। वो इस सारी जो गेम है इसमें वो सबसे कमज़ोर प्लेयर बन सकता है। कमज़ोर प्लेयर क्यों बन सकता है यूरोप? पेइंग मोर फॉर एनर्जी, उसको एनर्जी के लिए, मतलब तेल और गैस के लिए ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे, ज़्यादा पे करना पड़ेगा। स्ट्रगल फॉर सिक्योरिटी के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि यूएसए जो है वो उसी तरह से पहले की तरह उसकी बैकिंग नहीं है, उसका सपोर्ट नहीं है। एंड डिवाइडेड फ्रॉम विद इन, और जो यूरोप है अंदर से क्या हो रहा है? वो डिवाइडेड हो रहा है, बंटा जा रहा है। द एरा ऑफ, ये जो एरा का मतलब ये जो युग है, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये जो शब्द है एरा, इसको हम ब्रिटिश इंग्लिश में इसका जो उच्चारण है इसको हम एरा बोलते हैं, लेकिन इन अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसको ईरा बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में हम इसको एरा बोलते हैं, जिसका मतलब होता है युग। द एरा ऑफ डिपेंडेंस ऑन द यूएस इज़ ओवर, अब ख़त्म हो गया। यूएसए पर जो मतलब उनका था ना युग था कि यूएसए पर निर्भर करना है, वो युग अब ख़त्म हो गया। यूरोप मस्ट नाउ डिवाइड, अब यूरोप को फैसला करना पड़ेगा। देयर आर टू थिंग्स, दो चीज़ों में फैसला करना पड़ेगा। क्या फैसला करना पड़ेगा? वेदर टू इन्वेंट इटसेल्फ,
या तो अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा। री इन्वेंट का मतलब व्हाट इज दिस री इन्वेंट, अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं उसको अपने आप को अपने एक नए अंदाज में लाना पड़ेगा। और नहीं तो फिर क्या होगा, और ड्रिफ्ट इनटू डिक्लाइन, वो ड्रिफ्ट कर जाएगा, बढ़ जाएगा उस तरफ बह जाएगा। किस तरफ? इनटू डिक्लाइन, गिरावट की तरफ। सो यूरोप को या तो री इन्वेंट करना पड़ेगा, राइट, तो अपने आप को एक नए अंदाज में पेश करना पड़ेगा, या फिर उसको गिरावट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। सो विद इट आवर 2 days editorial is over. With it, thank you very much.